आदाब, मैं हूँ शीमा किरमानी। मेरा ताल्लुक़ तहरीक निस्वां जो कि कल्चरल एक्शन ग्रुप है उससे है। इस ग्रुप के तहत हम लोग नाटक, रक़्स, मौसीकी आम लोगों तक पहुँचाते हैं और ऐसे खेल बनाते हैं और पेश करते हैं जो कि आम लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन खेलों में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, गाना भी होता है, मौसीकी भी होता है, रक़्स भी होता है, मगर जो अहम बात है वो ये कि इन खेलों में एक मैसेज होता है इंसानी हुकूक़ के बारे में और ख़ास तौर से औरतों के हुकूक़ के बारे में और मार्जिनलाइज्ड लोगों के बारे में। और इन खेलों को हम एक समझते हैं एक तरीक़ा तालीम का। मैं ख़ुद जो हूँ एक क्लासिकल प्रोफेशनली ट्रेंड परफॉर्मर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ और मैंने अपना क्लासिकल डांस भरतनाट्यम सीखा, कथक सीखा और जो सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा स्टाइल है वो है ओडिसी, जो कि ये सारे डांसेस मैंने हिंदुस्तान में जा कर के सीखे थे। शुरुआत तो मैंने कराची से ही की थी, मिस्टर मिसेस घनश्याम से, जिनका नाम आप लोग जानते ही होंगे, जो कराची में तकरीबन 30 साल उन्होंने अपना डांस इंस्टीट्यूट चलाया और फिर मुल्क के हालात की वजह से उन लोगों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। बहरहाल आज जब फैज़ साहब का दिन मनाया जा रहा है तो T2F ने मुझे कहा कि आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है। मैंने जब हिंदुस्तान से क्लासिकल डांस सीखा और उसमें वो एस्पेक्ट जिसे एक्सप्रेशनल डांस कहते हैं या अभिनया कहते हैं, जो कि जो अल्फाज हैं किसी नज़्म में या किसी गज़ल में या किसी गीत के, उनको आप अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए और अपना उसमें जो इमोशन है, जो रस है, वो आप अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं अपने रक़्स के ज़रिए, अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए, हैंड मूवमेंट्स के ज़रिए। तो मैंने सोचा कि जो मैंने क्लासिकल पीसेस सीखे हैं हिंदुस्तान में वो ज़्यादातर संस्कृत में हैं या फिर तमिल और तेलुगु में हैं या उड़ीसी ज़ुबान में हैं, तो क्लासिकल हिंदुस्तानी ज़ुबानों में थे वो। मैं जब वापस आई सीख कर पाकिस्तान तो मैंने सोचा मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे यहाँ आम लोग रिलेट कर सकें। तो मैंने तय किया कि मैं उर्दू शायरी पर अपनी कोरियोग्राफी करूँगी। और ज़ाहिर है जब हम उर्दू शायरी पढ़ते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो फैज़ साहब का नाम तो बहुत आगे सामने रहता है हमारी नज़रों के। फिर मैंने फैज़ साहब की चीज़ें पढ़ी और बहुत सारी उनकी नज़मों पे मैंने कोरियोग्राफीज़ बनाई, पेश की, कभी सोलो परफॉर्मेंस में, कभी ग्रुप डांसेस में। और इनमें से चंद एक का मैं नाम लूँगी जो उनकी बहुत इंतसाब, जो उनकी तवील नज़्म है आज के नाम और आज के गम के नाम, उस पे मैंने किया। फिर मैंने आ जाओ अफ्रीका और ये कौन सखी हैं, इस तरह से बहुत सारे कोई तकरीबन 2 घंटे का प्रोग्राम मैंने फैज़ साहब की चीज़ों पर बनाया है। आज जो मैं आपके सामने पेश करूँगी वो फैज़ साहब की इनक़लाबी शायरी नहीं है, हालांकि जो भी वो करते थे उसमें एक तरह से इनक़लाब का रंग ज़रूर आता था। ये उनकी रूमानी शायरी है, प्यार और मोहब्बत से ताल्लुक़ रखती है, यादाश्त से ताल्लुक़ रखती है, मगर ये भी ज़रूरी है करना। और क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारा पैगाम भी ये है कि हमको प्यार करना चाहिए, नफ़रतें ख़त्म करनी चाहिए। तो आप जब सुनेंगे इसको तो आप ज़रूर पहचान जाएंगे क्योंकि बहुत ही जानी पहचानी नज़्म है। एक बात और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने पहली दफ़ा ये नज़्म
तय करके इसको मैंने फिर खुद ही कंपोज़ करवा के उसकी धुन उसको रिकॉर्ड करवाया अपने म्यूज़िशियंस के साथ, क्योंकि मुझे चाहिए थी ऐसी चीज़ जो कि रक़्स में के मूवमेंट्स को, स्टेप्स को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो ये मैंने बहुत दफ़ा की है और हमेशा लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है, क्योंकि शायद ये नज़्म ही ऐसी है कि दिल को लगती है। खैर, मैं जो बात कहना चाह रही थी वो ये था कि जब मैं पहली मेरी मुलाकात हुई फैज़ साहब के साथ, और ये बात है कोई 1983 की। तो मैं ज़रा परेशान थी कि मैं तो उनकी नज़्म ले करके मैंने उसको अपने तौर से बनाया है और परफॉर्म किया है, और मैंने कभी फैज़ साहब से इजाज़त नहीं ली इस बात की। तो मैं तो घबराई हुई थी कि पता नहीं वो मुझे क्या कहेंगे। बहरहाल हम लोग ने मिल के बैठे और काफ़ी अच्छी गज़ब की शाम गुज़री। जाते हुए उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है कि तुम रक़्स करती हो। मैं इससे ज़्यादा कोई उन्होंने किसी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं की। हम लोग थिएटर पे बात करते रहे, उनकी शायरी पे और इनकलाब पे। चलते हुए मैंने उनसे कहा कि फैज़ साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो कहने लगे क्यों भाई, क्यों बीबी, तुमने क्या ऐसा किया है? तो मैंने कहा कि मैंने आपकी एक नज़्म पे परफॉर्म किया है, कोरियोग्राफ किया है, और उस पर आपकी इजाज़त के बगैर मैंने परफॉर्म किया। तो मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि मैंने आपसे इजाज़त नहीं ली। तो हंसे और कहने लगे अरे बीबी, कैसी बात करती हो, मेरी शायरी तो आम लोगों के लिए है, तुम ही लोगों के लिए तो मैं लिखता हूँ, ये मेरी नहीं है। अब ये तुम्हारी हो गई, तुम जो मर्ज़ी है इसके साथ करो, या और कोई भी मेरी चीज़ों के साथ तुम लोग कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। तो उनकी जेनरॉसिटी, उनका बड़ा दिल, उनकी खूबसूरत बातें, ये चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि उन्होंने इतना पॉजिटिव और इतना प्यार भरा रिएक्शन दिया मुझे। अब आते हैं कि इस परफॉर्मेंस पर, इस नज़्म का उन्वान है याद। और ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सुनेंगे तो आप सब खुद ही पहचान जाएंगे और समझ जाएंगे कि क्या है और किस चीज़ के बारे में है। सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि रक़्स का ये भी एक इक़साम है कि आप बहुत ही धीमे और रुके तरीक़े से वो जो सारा इमोशन है उस नज़्म में, वो आप समझें, महसूस करें और अपने ऑडियंस तक उसको पहुंचाएं। और ये मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको पसंद आए। दश्त तन्हाई में ए जाने जहां
लर्ज़ां दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्ज़ां है दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्ज़ां है तेरी आवाज़ के साए तेरी आवाज़ के साए तेरे होठों के सराय तेरे होठों के सराय दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे तेरे पहलू के समन और गुलाब खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आँच अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर फक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम
कदर प्यार से ऐ जाने जहां रखा है दिल के रुखसार पे इस बार तेरी याद निहार यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह है फिरा ढल गया हिजर का दिन आ भी गई वस्ल की रात ढल गया हिजर का दिन आ भी गई वस्ल की रात ढल गया हिजर का दिन आ भी गई वस्ल की रात ढल गया हिजर का दिन आ भी गई वस्ल की रात। इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा। आंखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों पे किसी दर्द का डेरा। मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। एक बैर न एक मेहर न एक रब्त न रिश्ता, तेरा कोई अपना न पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी।